बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जो इस पूरे निर्माण की कहानी आप सुन रहे हैं वो एक ऐसी सफलता की कहानी है जो समूचे देश को हमारे देश के इंजीनियर समर्पित करते हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो केवल एक पहाड़ी राज्य नहीं है जहां पर जैसे आप पहाड़ी रास्तों में ड्राइविंग करते हैं ना, आप उससे समानांतर अगर आप इसे समझना चाहें तो कुछ देर में जब ये ट्रेन चल जाएगी उसके बाद हम आपको उसकी जानकारियां देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रैक बनाने की शुरुआत होती है तो आप सोचिए कि जो स्लोप स्टेबिलिटी है आपको वो भी देखनी है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर का हो सकता है, उसके हिसाब से भी आपको फैसले लेने हैं। भीतर तो वातानुकूलित रहेगा पूरी तरीके से, लेकिन बाहर के जो इस पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इस तरह का एक निर्माण करते हैं। और वही चीजें हैं जो इस समय इसे इतना ऐतिहासिक हो कि एक ऐसा अभूतपूर्व जो उपलब्धि है वो बना रहे हैं। अगर आप एक सामान्य तौर पर एक वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से इसे देखें तो उसमें ये सारी सहूलियतें मौजूद हैं जो कि आमतौर पर रहती हैं, यानी कि अगर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज करना है तो उसके लिए सारी चीजें रहेंगी, सारी जानकारियां आपको सामने यहाँ पर मिलती रहती हैं। पुश टू टॉक है, यानी कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो आप उसे प्रेस करके लोको पायलट से यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। और जो सामान्य पुराना तरीका होता है कि ट्रेन खींची जाती थी, उस दौर जो चेन खींची जाती थी उस दौर से आगे निकलते हुए अब सोचिए अब कितना आगे निकल चुके हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, क्योंकि जब पूरा रास्ता है वो इतना घुमावदार होता है तो एकदम सर्राटे से सरपट आप उतनी तेजी से नहीं दौड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चिनाब रेल ब्रिज है ना उसको भी इस तरीके से बनाया गया है कि वहां भी ट्रेन अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की पकड़ सके। जहां पर दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतें फेल हो रही हैं, आईफिल टावर उससे कहीं नीचे रह जा रहा है, तो ये गर्व का पल तो है। और सुनील, जिस मुद्दे पर आपसे आखिर में मेरी बात खत्म हुई थी, यानी कि मैं एक जम्मू वासी का गर्व आपकी आवाज में समझ सकती थी, कितनी सहूलियत ये समझाइए। जी बिल्कुल श्वेता, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि लाइफ लाइन है जम्मू कश्मीर की, उसमें जो है काफी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हो जाता है, पत्थर गिर जाते हैं और यात्रियों को काफी ज्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब चूंकि कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ने जा रही है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है और कश्मीर घाटी के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे कि आपने भी कहा कि ये जो ट्रेन चलेगी यहाँ जम्मू संभाग से कश्मीर घाटी की तरफ, ये जो है ऑल वेदर ट्रेन होगी, यानी कि किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में ये ट्रेन कश्मीर पहुंच सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार आएगा, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा, क्योंकि पर्यटन जो है जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पर्यटकों के लिए काफी सुविधा होने जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है श्वेता, कि अगर हमारे जो सुरक्षा बल है उनको किसी आपातकाल में तुरंत कश्मीर घाटी भेजना हो तो ये एक और मार्ग बन जाता है ट्रेन के जरिए। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बाद में बात सामने आई कि सुरक्षा बलों को इसी ट्रेन मार्ग से, इसी रेल मार्ग से ही कश्मीर घाटी पहुंचाया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण ये रेल लिंक है और इसकी कल्पना जो है, जैसे कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो यहाँ के शासक थे महाराजा प्रताप सिंह, जो कि डोगरा शासक थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया सामने लाया था कि जम्मू और कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। तो ये अगर देखा जाए तो ये काफी समय से ये परियोजना जो है इसकी कल्पना की जा रही थी, इसका स्वप्न देखा जा रहा था। आखिरकार सदियों से जिस चीज की आवश्यकता महसूस की गई और जिसकी कल्पना की गई वो आखिरकार यहाँ पर साकार हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा किस तरह की वो भी जानना जरूरी है। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा लोको पायलट के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है, सुनिए। ये देखिए, यहाँ से इस ट्रेन का संचालन होगा और हमारे साथ लोको पायलट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, अगर आप थोड़ा सा इधर आ सके, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस ट्रेन की क्या खासियत है। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ से किस तरह से सर्दियों में भी ये ट्रेन ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। जय माता दी। आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और भारतीय रेलवे के सर्व कर्मचारी, पार्टिकुलरली इंजीनियरिंग
उनकी दिन रात मेहनत का ये नतीजा है कि आज कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा जा रहा है, जो सभी के लिए गर्व का दिन है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और ऐसी गाड़ी डिजाइन की गई है जिसमें ईज है, कंफर्ट है, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है, वायरिंग चार्जिंग के लिए अच्छी है। हर मौसम को ध्यान में रख के ये गाड़ी डिजाइन की गई है। और आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का ये हमेशा प्रयास रहता है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं हर भारतीय रेल यात्री को प्रोवाइड की जाए, और उन्होंने ये प्रोवाइड कराई है। आपने बताया कि इसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, यानी कि अगर ठंड भी होगी तो बर्फ जो है उसको काट कर ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। जी जी, हर कोई भी परेशानी जो आगे आ सकती है सभी उनको परेशानियों को ध्यान में रख के उनका हल किया गया है। सभी सुविधाओं से इस गाड़ी को, इस ट्रैक को लैस किया गया है। BLT ट्रैक बनाया गया है, ब्लास्टलेस ट्रेन, और कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए हम सभी भारतवासी और पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। चेनाब रेलवे ब्रिज से जब ये ट्रेन गुजरेगी तो वो कैसा अनुभव लोगों को होगा? बहुत ही मनोरम विहंगम दृश्य पेश होता है, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं लोग, और मन ही मन आशीर्वाद देते हैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को और भारतीय रेलवे के इंजीनियर को, जिनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है, जिनकी डेडिकेशन से, जिनकी डिवोशन से, जिनकी डिटर्मिनेशन से ये आज का दिन हम देख रहे हैं। ये बहुत ही गौरव का पल है सभी भारतवासियों के। किस तरह के हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो, कि अगर ठंड भी होती है, बर्फ भी पड़ती है, तो फिर आगे जो शीशा है वो आपको उसको रास्ता देखने में कोई दिक्कत ना हो? वो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम इसमें रहता है जी, तो यानी कि अगर बर्फ भी पड़ेगी तो फिर सामने का विजन जो है क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। डिफ्रोस्टिंग में हम मदद होगी उससे। हर चीज, हर परेशानी को ध्यान में रख के हर सुविधा प्रोवाइड की गई है गाड़ी। यानी कि 24 घंटे अगर चलाना हो या पूरे 12 महीनों चलाना हो तो ये ट्रेन आराम से चल सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी और वैष्णो माता की सीम कृपा रहेगी, 12 महीने ट्रेन चलती रहेगी। सभी भारतवासियों का इसमें आना जाना लगा रहेगा और वो एंजॉय करेंगे कश्मीर का टूरिज्म। जी, तो आप देख सकते